RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे क्वेश्चन हर हाल में आना है आपका, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही चीज होती है। योज्य प्रतिलोम और योगात्मक। योज्य मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का योग, योज्य में क्या होता है, जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाए तो क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे किसी संख्या का अगर आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिसका मान 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो उसका मान, जैसे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिसका मान 0 हो जाए, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे हमें -2 का निकालना है योज्य प्रतिलोम, तो -2 में कितना जोड़ दें कि उसका योग 0 हो जाए, तो +2 जोड़ देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, गुणात्मक का मतलब उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम भी कहते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए अभी पूछ दिया 3 का उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्या होगा या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें गुणा करने पर 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा हम करते हैं पहले योज्य प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। ठीक, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई संख्या हमने a ले ली, थोड़ा हम बेसिक चर्चा करेंगे, उसके बाद देखिए बहुत ही आसान है। जैसे हम a ले लिया तो a का आपसे पूछा जाएगा योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम कहे चाहे योज्य प्रतिलोम कहे, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो मान लीजिए a का योज्य प्रतिलोम x है। क्या मान लिया, माना x हमने मान लिया, तो a में x जोड़ दें तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे अभी पूछा जाए a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो a मान लीजिए योज्य प्रतिलोम कितना है, x है, तो a में x जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस a। तो x बराबर कितना आ गया, -a आ गया। तो यहाँ से एक चीज बताइए, तो a में अगर हम -a जोड़ दें तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। अब तो a का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, माइनस हो गया, -a हो गया, क्योंकि a में अगर हम -a जोड़ेंगे तो कितना योग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट है। तो योज्य प्रतिलोम से हमें एक चीज ये पता चली कि उसी जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना हो उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिसका मान 0 हो जाए। अब 2-4 इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछ दिया जाए 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो या तो देखिए 5 का योज्य, देखिए चिन्ह आपको बदल देना है। अगर प्लस में संख्या हो तो माइनस कर देना है, अगर माइनस में संख्या हो तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है। 5 का पूछा गया है तो 5 संख्या काहे में है, प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। पूछ दिया जाए 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/3 काहे में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 0 होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, दोनों का जो योग हो वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है, -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
ऐसे पूछा जाएगा -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज बताना है इसमें कि हमें चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है? चिन्ह बदलना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिसका मान 0 हो जाए? तो 8 में हमें देखिए प्लस में संख्या है तो चिन्ह बदल देना है। जब प्लस में हो तो माइनस कर देना है, जब माइनस में हो तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो 8 है तो 8 में कितना हो जाएगा? -8 आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। आराम से आपको सिर्फ चिन्ह बदल देना है। अगर संख्या प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। प्लस में माइनस और माइनस का प्लस कर देना है। अब पूछ दिया जाए आपसे -6/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो दोस्तों -6/11 है तो इसका कितना हो जाएगा? 6/11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योज्य प्रतिलोम में कहता है कि दोनों का योग 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने माइनस में संख्या होगी तो प्लस कर देना है, प्लस में होगी तो क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो -6/11 का कितना हो जाएगा? 6/11 हो जाएगा। तो -6 अगर चेक कर ले इसको, -6/11 में अगर हम 6/11 जोड़ेंगे तो कितना? देखिए माइनस का ये प्लस का, ये दोनों का कितना आ गया? 0 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो 0 देखिए चेक हो गया, दोनों का योग 0 हो रहा है। तो आपको ये ज्ञात करना था कि -6/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -6/11 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 6/11 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है माइनस ऐसे इस टाइप से दिया होगा, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका योज्य प्रतिलोम क्या? माइनस और -23 का योज्य प्रतिलोम। तो सबसे पहले चिन्ह यहाँ से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 23 प्लस का आ गया, 23 का कितना हो जाएगा? -23 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है दोस्तों? ठीक, ये क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? और एक चीज पूछी जाती है 1/, जैसे कभी ऐसे पूछ दिया जाए 1/2 का 1/4 का योज्य प्रतिलोम का होगा। ऐसे पूछ दिया जाए 1/, ऐसे दिया होगा 1/2 गुणे 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 एकम कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये प्लस में संख्या है तो क्या कर देना है? सिर्फ माइनस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितनी आसानी से लग गया। -5 का माइनस, जैसे कोई संख्या हो, -11 का पूछ दिया जाए तो प्लस का 11 हो जाएगा, और 12 का पूछ दिया जाए तो -12 हो जाएगा। सिर्फ आपको योज्य प्रतिलोम में क्या करना है दोस्तों? चिन्ह बदलना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। काहे की बात करते हैं दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है दोस्तों, उसमें किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाए। ठीक है, 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में गुणा करने पर उसका मतलब जो मान है वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो क्या कहलाएगा? वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे अभी पूछ दिया जाए a कोई संख्या है, मान लीजिए a कोई संख्या है, तो a में किस संख्या से गुणा कर दे कि उसका मान 1 आ जाए। तो मान लीजिए हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। तो इसका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/a हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये सब ना करके तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? देखिए जैसे a का पूछ दिया जाए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब दोस्तों उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो टीटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, टीटी में 100% आता है। मतलब कोई भी एग्जाम हो, टीटी या सीटेट में, ये क्वेश्चन आना ही है आपका। जैसे ए का पूछ दिया जाए तो एक देखिए ए का उल्टा क्या होगा? जब कुछ नहीं होता तो इसके नीचे 1 होता है, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। कोई डाउट है? तो यहाँ पे देखिए अभी ए का पूछा गया था, तो ए को जब 1/a से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ रहा है। कुल मिला के किसी भी संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो वो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए। अब 7 का पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/7 हो जाएगा।
3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं, उल्टा कर देना है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 3 + 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 3 + 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 का गुणात्मक मतलब उल्टा कर देना, जो हर है वो अंश हो जाता है और जो अंश है वो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 2/7। अगर हम 7/2 में 2/7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 में अगर 2/7 से गुणा करेंगे, ये 7 7 ये 2 2 कितना आ जाएगा 1 आपका, देखिए आ गया। जैसे आपसे पूछ दिया जाए -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -6/7 का पूछा गया तो गुणात्मक में दोस्तों उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना। तो कितना 7 ऊपर चला जाएगा और 6 ऊपर, तो -7/6 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें चिन्ह नहीं, जो गुणात्मक होता है उसमें चिन्ह दोस्तों नहीं बदलता है। काहे में चिन्ह बदलता है, योगात्मक या योज में चिन्ह बदलता है। सिर्फ गुणात्मक में सिर्फ उल्टा किया जाता है। जैसे पूछ दिया जाए आपको 11/10 का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे 11/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, देखिए 11/10 का पूछा गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 10/11 आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। कोई डाउट, देखो कितनी आसानी से लग रहा है। अगर इसी का आपसे योज प्रतिलोम पूछ दिया जाए तो सिर्फ चिन्ह बदल देना। देखिए गुणात्मक में उल्टा कर देना है और क्या करना है, योज में क्या करना, सिर्फ। अब पूछा गया है 11/10 का, जैसे पूछ दिया जाए योज प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों जो 11/10 संख्या है काहे में है, प्लस में है कि माइनस में है, तो ये प्लस में है तो क्या करना, सिर्फ कर देना है, आपका चिन्ह बदल देना है। कोई डाउट है इतने में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन पूछा जाएगा 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम का योज प्रतिलोम क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा 3/4 के गुणात्मक प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए देंगे दोस्तों, देखते हैं कितने लोग उसका जवाब सही देते हैं। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम के 3/4 के गुणात्मक प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया ना पहले, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब जो आया है उसका योज्य, तो योज्य में क्या होता है, चिन्ह बदल दीजिए, बस आंसर आ गया। कोई डाउट है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन कमेंट के लिए ये है 1 से 1000 तक ये चेक करना है कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण घन, मतलब पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं जिनका हम पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको चेक बताना है, आपको 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं जिनका हम पूरा घनमूल निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन ये बताना है -11 के, ये भी कमेंट के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। -11 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, कमेंट में इसका उत्तर देना है। माइनस ब्रैकेट के अंदर -11 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, जो योज्य प्रतिलोम होता है सिर्फ योज्य प्रतिलोम वह संख्या, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको आपस में जोड़ने पर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या उसका मान आना चाहिए 0 आना चाहिए, और गुणात्मक के में क्या होता है 1 आना चाहिए, ठीक है। तो योज्य में आपका चिन्ह बदलेगा और गुणात्मक में सिर्फ उल्टा कर देना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।